ये बताइएगा कि शेर अफजल मरवत के ऊपर आपका कुछ मौक़िफ़ है? एडिशनल जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नहीं, जहाँ तक मौक़िफ़ का ताल्लुक है वो ये है कि जो ये नोटिफ़िकेशन इशू हुआ था, मुझे बिल्कुल नोटिफ़िकेशन का नहीं पता था। रात के वक़्त जो मुझे नोटिफ़िकेशन भेजा गया और मैंने कहा था कि ये हो सकता है कि ये फ़ेक हो, क्योंकि ना मुझे नोटिफ़िकेशन का पता था, ना कमेटी का पता था, ना डिसीजन का पता था, ना खान साहब की हिदायत का पता था। अभी मुझे ये बताया गया कि वी आर सॉरी कि हमने नोटिफ़िकेशन इशू किया, आपको पहले बताया नहीं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये सेक्रेटरी जनरल साहब ने भी कहा है, ये एडिशनल सेक्रेटरी जनरल साहब ने भी कहा है, लेकिन एक ऑर्डर ये कहते हैं कि खान साहब के हिदायत भी हुआ है। खान साहब से उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं जिस दिन चला गया तो वो केस एडजर्न हो गया था। अब खान साहब की मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला आप ये 7 नहीं समझते तारीख कि को। शेर अफजल मरवत ने एक मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया और पार्टी के लिए कारकुनान को बाहर निकाला? जब नहीं, एक खौफ देखो की वो फिज़ा थी। बिल्कुल उसने साथ दिया हुआ है, वो एक अलग बात है, लेकिन देखो एक नोटिफ़िकेशन का आप ज़िक्र कर रहे हैं, तो मैं ये आपको कह रहा हूँ, नोटिफ़िकेशन के हद तक मैंने आपको बताया। अब खान साहब से मुलाकात होगी। कब मुलाकात कर रहे हैं सर? देखिए, खान साहब जो हिदायत देंगे उसके मुताबिक करेंगे। जिस वक्त मेरे पास नोटिस में लाया गया, मुझे बिल्कुल नोटिफिकेशन का नहीं पता था, डिसीजन का नहीं पता था, खान साहब के इंस्ट्रक्शन का नहीं पता था कि इतनी जल्दी में क्यों करे ऐसा हुआ। और इस तरह मुझे ये बताया गया कि नहीं सारी सर मुल्क में कौमी हुकूमत की बात की जा रही है, कौमी हुकूमत की बात की जा रही है कि उसके लिए एक बयानिया कोई डेवलप। हुकूमत जो है ना, कोई भी नेशनल हुकूमत कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। हुकूमत जो भी है वो अवामी हुकूमत हो, वो इलेक्टेड हुकूमत हो, वो अवाम के ताकत से मैंडेट से होकर के आए, वो जिसकी पार्टी की भी हो। पीटीआई बाहर निकल रही है। आप पार्टी के चेयरमैन हैं, आपसे ये सब चीजें कैसे छुपाई जाती हैं? नहीं, देखो हो जाता है समटाइम, वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई। उमर साहब जा रहे थे, उन्होंने मुझे ज़रूर ये फ़ोन किया था कि मैंने आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है, बट वो कह रहे हैं कि मेरे जहन से बात निकल गई। और जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल साहब थे वो कह रहे हैं कि मैंने लिखा, तो मैं सोच रहा था वो आपको फॉरवर्ड करेंगे। और हमारा जो लड़का ये नोटिफिकेशन इशू करता है, वो चूँकि जेल जा चुका था, वो अभी आए नहीं थे, तो जिस लड़के ने दे दिया तो वो उसका ख्याल था, उसको प्रोसीजर का पता नहीं था। शायद ये लेप्सिस वजह से हुआ, ना कि कोई सर ये भी बता दें कि आप पार्टी सरबराह हैं इस वक्त, सारी पार्टी के मामला आप मुज़ाकरात क्या ये जो गालिब सोशल मीडिया पे खबर है, किसी को नामजद किया है नहीं किया है क्या? देखो, नामजदगी दूसरे फरीक ने कोई नामजद किया है या नहीं किया वो हमें नहीं पता, लेकिन देखो बातचीत होनी चाहिए, हल निकलना चाहिए। पॉलिटिकल मामलात का पॉलिटिकल हल ही होता है, तो ये मामलात होने चाहिए। ये पाकिस्तान और डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए, सब पाकिस्तानियों के लिए बेहतर है, इसके इकानमी के लिए, इसकी स्टेबिलिटी के लिए। अगर आप पाकिस्तान को माशी तौर पर वो करें, कमज़ोर कर लें, और अगर आप उसको उसकी पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी रहे, रूल ऑफ लॉ न रहो जिस तरीके से मौजूदा हो, तो ये तो पाकिस्तान बुरी तरफ फंस जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि बात हो, हल यही है। देखो, हम जो पहले दिन से कह रहे, डायलॉग से हल निकल सकता है। किसके साथ करेंगे सर? देखो, डायलॉग जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज का ताल्लुक है, वो भी हमने इजाज़त दी है महमूद खान चकज़ई साहब को। महमूद खान चकज़ई साहब बात कर ले, मैंने खुद उनको कहा द अर्लियर द बेटर। और साथ ही जहाँ तक ताल्लुक है उसका फौज का एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वो भी हम चाह रहे हैं कि डायलॉग। सर ये भी बता दें कि आप इंतखाबात चाहते हैं या मैंडेट की वापसी चाहते हैं? देखो, मैंडेट की वापसी भी चाहते हैं, और मैंडेट की वापसी होगी तो अगर नए इलेक्शन हो, तो वही हम कह रहे हैं ना कि इवेंचुअली यही हल होगा कि नए इलेक्शन नए इलेक्शन पे बहुत खर्चा होना पाकिस्तान के पहले हालात खराब हैं। जो भी है इंशाल्लाह।